हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रमन सिन्हा के साथ। तो जैसा पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने ग्रुप डिस्कशन किया था जीएस को लेके, जो कि पिछले साल का प्रीवियस क्वेश्चन है, रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन। तो उसी कड़ी में आज नेक्स्ट एक सेट लेके आया हूँ जिसका मैं चर्चा करना चाहूँगा आपके साथ। आप जुड़ें मेरे साथ। तो उस प्रीवियस क्वेश्चन में देख पा रहा हूँ, पहला क्वेश्चन पूछा था प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ हुआ था। तो देखिए उसमें क्या है कि आप ऐसे याद कर सकते हैं, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुआ था, 1930 में हुआ था। एक क्वेश्चन जैसे आपने यहाँ से याद किया, आप इस कड़ी में 3-4 क्वेश्चन खुद से तैयार करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है जो एग्जाम में पूछ सकता है अलग शिफ्ट में। तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का क्या, कनाडा के हैमिल्टन में 1930 में। फिर आधुनिक आधुनिक ओलंपिक खेल का हुआ, यूनान के एथेंस में हुआ, ये याद कर सकते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेल यूनान के एथेंस में हुआ, ठीक है। फिर जैसे आप बोलें कि ठीक है ओलंपिक खेल की बात कर रहे हैं, तो हम अभी देख सकते हैं कि काफ़ी क्वेश्चन पूछा है। तो कल के जो एमटीएस का पेपर हुआ है उसका 4th शिफ्ट में भी पूछा है कि भाला फेंक में भारत के जो कौन सा खिलाड़ी जो ओलंपिक में पदक लाया, तो नीरज चोपड़ा। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है कि किसका पूछा, इजराइल का मुद्रा क्या है। तो इजराइल की मुद्रा क्या है, शेकेल है। मुद्रा के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में अपना डिस्कशन किया था कि इजराइल की मुद्रा शेकेल है, मलेशिया की मुद्रा रिंगिट है, ठीक है। इराक का दिनार है, ईरान का मुद्रा रियाल है, ठीक है। फिर थाईलैंड की मुद्रा बहत है। ऐसे याद कर सकते हैं, एक क्वेश्चन लेना है उस पर 5-6 क्वेश्चन तैयार करेंगे, ठीक है। बांग्लादेश की मुद्रा टका है, तो ऐसे याद करते हैं। अमेरिका का डॉलर है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का क्या है, डॉलर, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। फिर प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा है क्या, बैटन कप किस खेल से संबंधित है। तो बैटन कप जो है वो हॉकी खेल से संबंधित है। अब जैसे ये बैटन कप आया, तो यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन हम कप से तैयार करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जैसे प्रेसिडेंट, ये बैटन कप हॉकी खेल से संबंधित है। सुबुत्रो कप फुटबॉल से संबंधित है। आशुतोष मुखर्जी कप फुटबॉल से संबंधित है। ऐसे याद कर सकते हैं। फुटबॉल खेल की अवधि 90 मिनट की होती है, हॉकी खेल की अवधि 70 मिनट की होती है। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। मतलब एक क्वेश्चन से 5-6 क्वेश्चन आपको तैयार करना है, जिससे आपका जीएस का लेवल इन्हांस होगा, बढ़ेगा और आपके जीएस पे अच्छी पकड़ होगी। तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर कुछ ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, ये खेल के संबंध में कि किनन स्टेडियम कहाँ है, पिछले वीडियो में चर्चा किया, जमशेदपुर में है, तो ये याद कर सकते हैं। फिर पूछा है क्या, मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी पर्यटक स्थल डैश की पहाड़ी पर स्थित है। तो मध्य प्रदेश की पंचमढ़ी पर स्थित पहाड़ी स्थल जो है वो सतपुड़ा की पहाड़ी पर स्थित है। अब जैसे आपने मध्य प्रदेश बोला, तो मध्य प्रदेश से 3-4 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए अपने जीएस को लेवल को बढ़ाने के लिए, जिससे आपका जीएस का लेवल बढ़ जाए। तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, ये क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं, भोपाल है। फिर मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट का मुख्यालय कहाँ है, हाई कोर्ट का कहाँ है, तो जबलपुर है। ये क्वेश्चन तुम पूछता है, इंपॉर्टेंट है, ये मत कर दीजिएगा, भोपाल है। एक्चुअली मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है, खंड ये जबलपुर में है, ठीक है। फिर जबलपुर बोले तो धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में है, नर्मदा नदी के से मतलब उनके तट पे है धुआंधार जलप्रपात, ये याद कर सकते हैं। फिर मध्य प्रदेश का लोकसभा सीट याद कर सकते हैं, आई थिंक 29 है, 29। तो ये बस मध्य प्रदेश बोले, इसमें 5-6 क्वेश्चन तैयार कर लिए, है तो बहुत सारा, लेकिन एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कशन कर रहे हैं तो उसके अनुसार लेके चलेंगे। फिर पूछा है लोकटक झील कहाँ है। तो लोकटक झील क्या है, मणिपुर में है। लोकटक झील मणिपुर में है। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है, देखिए मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, ये याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप बोल सकते हैं कि ये मणिपुर के बारे में और भी कुछ क्वेश्चन है, तो वहाँ का आप विधानसभा सीट याद कर सकते हैं, लोकसभा सीट याद कर सकते हैं, तो ये चीज़ है। फिर नेक्स्ट पूछा है क्या, क्वेश्चन जो मैं देख पढ़ा हूँ, पूछा है हाँ, हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर कब अपनाया गया था। तो हमारे राष्ट्रीय, हम पिछले वीडियो में देखिए, बस जो भी प्रीवियस डेट में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मतलब जो भी है वो आपके इर्द गिर्द ही रहेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा जो पहले पूछा है उसके इर्द गिर्द। तो हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर की बात कही तो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया, जबकि भारतीय झंडा को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। ये 2 क्वेश्चन याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप इसमें ये चर्चा कर सकते हैं, प्रथम माह क्या होता है, चैत है, ये भी पूछता है। अंतिम माह आपको कमेंट सेक्शन में बताना क्या हो सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपको डुरंड रेखा, कलवी रेखा के बारे में चर्चा की। फिर पूछा प्रीवियस क्वेश्चन में डुरंड रेखा किसको जोड़ता है, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान को जोड़ता है, मतलब उसकी सीमा को निर्धारित करता है डुरंड रेखा। रेड क्लिफ रेखा, ये 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ जो अंग्रेज थे उन्होंने भारत और पाकिस्तान की सीमा का नामांकन किया था, तो इसलिए रेड क्लिफ रेखा बोल सकते हैं। मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा को निर्धारित करता है, ठीक है। मेन रहीन रेखा रूस और फिनलैंड की सीमा को निर्धारित करता है, ऐसे याद कर सकते हैं।
फिर आप ये 49वीं समांतर रेखा ये पूछता है उत्तरी अमेरिका कनाडा के बीच में निर्धारण करता है सीमा को, ठीक है। तो ये हो गया। तो मेन फिर ये आप और भी कुछ रेखा है तो उसको कलेक्शन में ले सकते हैं, याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पूछा है क्या, गांधी जी को सॉरी हाँ, गांधी जी के आत्मरक्षा नहीं, गांधी जी के अंतर आत्मा रक्षा के रूप में किसे कहा जाना जाता है? गांधी जी के अंतर आत्मा रक्षक के रूप में किसे जाना जाता है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को जाना जाता है, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। अब रविन्द्रनाथ टैगोर बोले तो इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, ये सोचना है, जीएस को अपना लेवल बढ़ाना है, जीएस को मतलब कमांड करना है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को ही प्रथम साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। अब जैसे हम साहित्य का नोबेल बोल रहे थे, यहाँ पर और भी याद कर सकते हैं कि हरगोविंद को कब मिला था नोबेल पुरस्कार, वैज्ञानिक जो थे तो उनको मिला था 1968 में, आई थिंक वो देख लीजिएगा, हरगोविंद को 1968 में मिला था। फिर उसके बाद से सीवी रमन को 1930 में नोबेल का पुरस्कार मिला था। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1979 को मिला था। और जबकि मदर टेरेसा को भारत रत्न 1980 को मिला था। मतलब एक ही साथ याद करना है कि जहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो, ये पूछ सकते हैं, ये सब याद कर सकते हैं, ठीक। और फिर BS नायपॉल को साहित्य के लिए मिला था नोबेल पुरस्कार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या, चोल शासन में किसे ज़्यादा अधिकार दिए गए? तो देखिए चोल जैसे पढ़े तो आपको ये समझना होना चाहिए कि चोल की राजधानी कहाँ है, तंजौर है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है। फिर चोल साम्राज्य में ग्रामीण को ज़्यादा अधिकार दिया गया था। चोल क्या है, दक्षिण भारत की बात कर रहा है, तो चोल दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ है। एक क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है, ये पूछ रहा है सबसे गहरा मरियाना खाई किस महासागर में है? तो सबसे गहरा मरियाना खाई प्रशांत महासागर के में, ये याद कर सकते हैं, प्रशांत महासागर में मरियाना खाई है। और दूसरा क्वेश्चन इससे बन सकता है सुंडागढ़ किस महासागर में है? सुंडागढ़ की जो खाई है किस महासागर में? तो हिंद महासागर में, ठीक है। ये दो क्वेश्चन यहाँ से तैयार कर लिए। फिर आपका पूछा है क्या, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो जी शंकर कुरूप थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है वो साहित्य के क्षेत्र में मिलता है, आपको ये पता होना चाहिए। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली महिला भी पूछ सकता है आपको, तो आशापूर्णा देवी थी। तो एक क्वेश्चन से मैंने 3 क्वेश्चन तैयार किया। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला प्रथम पुरुष जी शंकर कुरूप थी। प्रथम महिला की बात की आशापूर्णा देवी थी। और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो नोबेल के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा है क्या, हाँ ये पूछा है परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी मीटर होती है? तो परमाणु की परमाणु की जो त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। जब नैनोमीटर की बात करेगा 10⁻⁹ होता है, ये याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पूछा है क्या, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। रविन्द्रनाथ टैगोर को गांधी जी का डैश कहा जाता था? तो कॉन्साइंस कीपर कहा जाता था। रविन्द्रनाथ टैगोर को गांधी जी का कॉन्साइंस कीपर कहा जाता था, ये याद कर सकते हैं। अब देखिए जैसे गांधी जी बोले, फिर चर्चा करेंगे गांधी जी के बारे में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो गांधी जी का असहयोग आंदोलन याद कर सकते हैं, 1920 में शुरू किए थे। कब बंद कर दिया सहयोग आंदोलन? 1922 में बंद कर दिए। क्यों कर दिए? तो चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को, जो गोरखपुर के आसपास क्षेत्र पड़ता है चौरा चौरी, वहीं पे। इसके कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को बंद करने का मतलब ये डिसीजन लिया। फिर गांधी जी का 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन था, ये याद कर सकते हैं, ठीक है। हरिजन संघ की स्थापना किसने की? ये क्वेश्चन पूछता है, फिर कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है। फिर आप गांधी जी के बारे में ये बोल सकते हैं कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये बताना है आपको, महात्मा गांधी जी दिए थे, ठीक। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ, ये याद कर सकते हैं। गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम कहाँ बनाया, किस देश में बनाया? तो ये दक्षिण अफ्रीका में बनाया, आप ये बोल सकते हैं। फिर गांधी जी के बारे में ये बोल सकते हैं 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था, उसमें गांधी जी किसे कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे? तो पी सीतारमैया को बनाना चाहते थे, जिसके कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसे त्यागपत्र दे दिया और वहाँ से वो हट गए, ठीक। 1924 में बेलगामी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? गांधी जी ने किया, ये याद कर सकते हैं। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में महात्मा गांधी जी ने किया था, बिहार के चंपारण में आके। फिर ये याद कर सकते हैं 1918 में क्या हुआ? अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ था। तो अहमदाबाद मिल आंदोलन किस लिए हुआ था? तो कर्मचारियों को बोनस से संबंधित था, बोनस का मैटर था, पहले हो गया था, पहले फैल गया था बीमारी, तो बोनस की कुछ कमी की बात थी, तो बोनस की डिमांड के लिए गांधी जी पहली बार अनशन हड़ताल पे इसी अहमदाबाद मिल आंदोलन के संदर्भ में बैठे थे, तो ये याद कर सकते हैं। और भी बहुत क्वेश्चन है, फिर चर्चा करेंगे। फिर नेक्स्ट पूछा है क्या, फिर हम देख रहे हैं कि जो पूछा है आपका क्वेश्चन, क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ जाती है? तो क्षोभ मंडल की मोटाई गर्मी में बढ़ जाती है। देखिए मंडल
के बारे में पूछ सकता है। तो कितने मंडल है? क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, ओजोन मंडल है, आयन मंडल है, वही मंडल है। तो क्षोभ मंडल में क्या होता है? मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। समताप मंडल में क्या होती है ये बताना आपको कमेंट सेक्शन में। ओजोन मंडल क्या करती है? परावैंगनिक किरण आने वाले को रोकती है। आयन मंडल में क्या होती है? रेडियो तरंग संबंधित घटनाएं होती हैं। तो ये मंडल का यहाँ से क्वेश्चन राइज हो सकता है। फिर आपको पूछा है कि प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली अभिनेत्री कौन थी? तो प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली अभिनेत्री देविका रानी थी। प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली अभिनेत्री कौन थी? देविका रानी थी। और जबकि पद्मश्री पाने वाली पहली महिला नरगिस दत्त एक्ट्रेस थी। यहाँ से 2 क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं। फिर आपका पूछा है क्या आर्य समाज की स्थापना किसने किया? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, 1875 में किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, 1875 में किया था। फिर आप स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में ये बोल सकते वेदों की ओर लौटो किसने कहा? वेद की ओर लौटो इसने किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या विश्व में सबसे प्रथम लिखित संविधान किसका है? तो ये किसका है? विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान किसका है? तो अमेरिका का। अब अमेरिका की बात बोले तो अमेरिका के बारे में क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है? ये अमेरिका की राजधानी कहाँ है ये पूछ सकते हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में अमेरिका में ही पड़ता है, ये याद कर सकते हैं। फिर अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, ये याद कर सकते हैं। ठीक है। फिर आप अमेरिका के बारे में अमेरिका का मुद्रा याद कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद से आप ये बोल सकते हैं कि जो थार्ड एयर डिफेंस सिस्टम है वो किस देश का है? तो अमेरिका का है। ये क्वेश्चन आप अमेरिका से याद कर सकते हैं। ठीक है। फिर अभी अमेरिका के वर्तमान में जो राष्ट्रपति के जोन बाइडेन है ये याद कर सकते हैं। फिर अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस कब है? शायद 4 जुलाई को है, तो ये देख लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पूछा था राजपूत राज की राजधानी कहाँ है? तो राजपूत राज्य की राजधानी कहाँ है? तो राजपूत राज्य की राजधानी कहाँ किसे कहा जाता है? तो मेवाड़ को कहा जाता है जो राजस्थान में। अब राजस्थान बोले तो राजस्थान से क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है ये याद कर सकते हैं। रणथंभौर कहाँ है? तो ये रणथंभौर तो गुजरात में। ये राजस्थान के बारे में क्या राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत है, ये याद कर सकते हैं। फिर आपका राजस्थान के बारे में और भी बहुत सारे बहुत क्वेश्चन हैं जैसे याद कर सकते हैं। जयसमंद झील कहाँ है? तो राजस्थान में है। राजसमंद झील कहाँ है? तो राजस्थान में। तो ऐसे याद कर सकते हैं अपने जीएस को बढ़ाने के लिए, लेवल बढ़ाने के लिए। फिर पूछा है कि मृत सागर किसके किसके बीच में है? तो मृत सागर इजराइल और जॉर्डन के बीच में है। मृत सागर जिसको बोलते हैं वो इजराइल और जॉर्डन के बीच में है। जैसे ये हो गया स्वेज नहर किसके बीच में है ये पूछ सकता है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में है, ये याद कर सकते हैं। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में है। जबकि मृत सागर क्या है? इजराइल और जॉर्डन के बीच में है। फिर आप ये याद कर सकते हैं इजराइल की मुद्रा क्या है? शेकेल है, ये याद कर सकते हैं। ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है मंदारिन कहाँ बोले जाते हैं? तो मंदारिन एक लैंग्वेज है जो चीन में बोले जाते हैं। अब जैसे चीन बोले तो चीन से क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है ये देखेंगे। चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है, ये क्वेश्चन याद कर सकते हैं। फिर ये बोल सकते हैं चीन के साथ भारत की समझौता पंचशील हुई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब हुई थी? 29 अप्रैल 1954 को हुई थी, ये बोल सकते हैं। तिब्बत के व्यापार को लेकर हुई थी। फिर ये बोल सकते हैं कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन चीन से बहुत सारे क्वेश्चन है। चीन की मुद्रा क्या है? कमेंट सेक्शन में आप बताइए चीन की मुद्रा क्या है, ये क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट देख रहे हैं क्या पूछा है क्या बौद्ध के बारे में। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया? तो बौद्ध साहित्य जो है पाली भाषा में लिखा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध साहित्य बौद्ध जी का मतलब महात्मा बुद्ध के बारे में बोल रहे हैं। महात्मा बुद्ध का जो साहित्य किस भाषा में लिखा गया? तो पाली भाषा में लिखा गया, ये याद कर सकते हैं। ठीक है। आप जैसे गुरुमुखी लिपि किसके लिए है? तो सिख के लिए है, तो ये बोल सकते हैं। तुलसीदास ने जैसे ये लिखा था रामचरितमानस लिखा था, तो रामचरितमानस किसने लिखा था? तुलसीदास ने। किस भाषा में लिखा था? अवधी भाषा में लिखा था, ये याद कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जो हमने एक सेट उठाया था रेलवे का ग्रुप डी का प्रीवियस क्वेश्चन का, उसका डिस्कशन किए। वो उस स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट जिनका लेवल 0 है वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, फिर से बोल रहे हैं, और जुड़ के अपने डिस्कशन में अपने जीएस के लेवल को इन्हांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अगर ऐसे पढ़ेंगे डिस्कशन के साथ पढ़ेंगे तो आप एग्जाम में जाएंगे तो आपका कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी, आपके नंबर अच्छे होंगे, एट टाइम आप अच्छे कर पाएंगे। और नोट्स पढ़ने से ज़्यादा क्या होता है कि आपका कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए। नोट्स पढ़ने में कोई बड़ी बात नहीं कि आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जब कन्फ्यूजन दूर ना हो जाए तो ऑप्शन ए के बदला बी मार दोगे, बी के बदला सी मार दोगे, और ये बाद में पछताओगे कि मैं तो पढ़ा हुआ था लेकिन मेरा ऑप्शन सही नहीं हुआ। तो जब कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मतलब खास करके हमने ये ग्रुप बनाया है, और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने जीएस के कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। आप जिनका भी जीएस लेवल, कोई ऐसा नहीं कि ग्रुप डी वाले हैं, जिनका अपना जीएस अच्छा करना वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वो हमारे डिस्कशन को देख सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं, उनसे
उनका जीएस का लेवल बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट कल हम दूसरा सेट का प्रीवियस जो है ग्रुप डी का पूछा वो क्वेश्चन लेके आएंगे और आपके साथ चर्चा करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और हमें थोड़ा मोटिवेट कीजिए। थैंक यू।